होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो गाइज़ आज मैं एक नई प्लेलिस्ट के साथ आया हूँ और हमारा जो आज से स्टार्ट होने वाली प्लेलिस्ट है, बेसिकली हम उसमें पाइस्पार्क क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पाइस्पार्क के इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके, समझेंगे एंड देन अप्रोच के थ्रू हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ओके। तो एंड जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट है सीक्वल, उसमें भी हम क्वेश्चंस को अपडेट करते रहेंगे। तो एट अ सिंगल टाइम हमारे दोनों प्लेलिस्ट अपडेट होते रहेंगे। एंड यस, आज से हमारे पास हमारे चैनल पे कंटिन्यू वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो हम चलते हैं अपने डेटाब्रिक्स फ्री कम्युनिटी एडिशंस पे, जहाँ पे हम अपने पाइस्पार्क क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। तो बेसिकली हमारा डेटाब्रिक्स प्लेटफॉर्म है, फ्री कम्युनिटी एडिशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपने पाइस्पार्क क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। एंड जिसको भी इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आइडिया नहीं है एंड जो जानते हैं ऑल गुड, बट जिसको नहीं पता है तो बेसिकली मैं उनके लिए ये बता दूँ कि हमारा डेटाब्रिक्स फ्री कम्युनिटी एडिशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस पाइस्पार्क क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इस पे हम क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं एंड हम डिफरेंट पाइस्पार्क प्रोग्राम्स को यहाँ पे रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। और जिसको डेटाब्रिक्स फ्री कम्युनिटी एडिशंस पे अकाउंट क्रिएट करना नहीं आ रहा है, तो मैं आई बटन में हमारी सीक्वल प्लेलिस्ट में वो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है एंड मैं आई बटन में उस वीडियो की लिंक भी ऐड कर दूंगा, सो दैट आप उस वीडियो से गो थ्रू करके पहले आप डेटाब्रिक्स फ्री कम्युनिटी एडिशंस पे अपना अकाउंट सेटअप कर लीजिए। देन आप भी जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराता रहूँगा, आप भी अपने साइड से प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। तो गाइज़, हमारा जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ पाइस्पार्क से। एंड ये हमारा प्योर प्रैक्टिकल पार्ट होगा कि हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं, देन हम उस पर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, देन हम फिल्टर कंडीशंस कैसे लगाते हैं, जॉइंट्स को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ओके, विंडो फंक्शंस को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स। बट हमारा जो स्टार्टिंग है वो हम बहुत ही बेसिक डेटा फ्रेम को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं उस पर हम जाने वाले हैं। तो मैं आपको पहले यहाँ पे कमेंट आउट में कर दूँ कि हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम, ओके, इन पाइस्पार्क। तो बेसिकली डेटा फ्रेम क्या होता है ना, डेटा फ्रेम हमारे एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है किसी भी डेटा का, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, ओके। तो हम डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे, देन हम स्कीमा को कैसे डिफाइन करेंगे, देन हम डॉट स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम के थ्रू हम कैसे डेटा को क्रिएट करने वाले हैं उसको हम देखते हैं, ओके। तो इस सब को करने से पहले हमारे पास किसी भी स्पार्क प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना होता है, ओके। सो उसके लिए हमें पहले स्पार्क सेशंस को इनिशिएट करना पड़ता है। स्पार्क सेशन क्या होता है, बेसिकली अगर मैं आपको ओरली या वर्बली समझा दूँ, स्पार्क सेशन हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, ओके। तो हम उसका जो सिंटेक्स होता है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ्रॉम पाइस्पार्क, ओके, फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट सीक्वल, ओके, फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट सीक्वल इम्पोर्ट, यहाँ से मैं करने वाला हूँ स्पार्क सेशन, ओके। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे सजेशंस में भी आ जाए फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट सीक्वल इम्पोर्ट स्पार्क सेशन, एंड देन हम स्पार्क सेशंस को इनिशिएट करेंगे यूजिंग स्पार्क वेरिएबल, ओके। तो स्पार्क इज इक्वल टू स्पार्क सेशन, ओके, स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर, ओके। ये हमारा सिंटेक्स है, डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम, हम यहाँ पे अपने ऐप का नाम देते हैं। सपोज मैं देने वाला हूँ माई डेटा फ्रेम, ओके, माई डेटा फ्रेम। देन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ डॉट गेट और क्रिएट। गेट और क्रिएट क्या करता है, बेसिकली गेट और क्रिएट अगर एग्जिस्टिंग स्पार्क सेशन इनिशिएट है तो वहाँ से वो इंपोर्ट कर लेगा, अदरवाइज न्यू स्पार्क सेशन से क्रिएट कर देता है, ओके। डॉट गेट और क्रिएट। इफ़ मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके, शिफ्ट एंटर, देन हमारे पास ये स्पार्क सेशंस क्रिएट हो जाएगा, ऑलराइट। तो डॉट ऐप नेम डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम, माय बैड, दिस एन शुड बी कैपिटल, ओके। तो इसको मैं वापस से इनिशिएट करूँ, अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो करेक्टर मीन्स ये शेल हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। तो हम पाइस्पार्क डॉट सीक्वल इम्पोर्ट स्पार्क सेशन, हाँ, ये दो लाइन किसी भी स्पार्क प्रोग्राम को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो ये दो लाइन हमारे लिए मस्ट होती है, ऑलराइट। ये क्या कर रहा है, पाइस्पार्क डॉट सीक्वल से स्पार्क सेशंस को इंपोर्ट किया एंड देन स्पार्क सेशंस को हमने यहाँ पे इनिशिएट किया, ओके, यूजिंग स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम, एंड देन डेटा फ्रेम मैंने अपने ऐप नेम का नेम सजेस्ट किया एंड देन गेट और क्रिएट, ऑलराइट। अब मैं यहाँ से अपने डेटा को क्रिएट करने वाला हूँ, ओके। तो डेटा को क्रिएट करने के लिए हम सपोज़ वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, डेटा इज इक्वल टू माई बैड सपोज़ मैंने ऑलरेडी एक डेटा को क्रिएट, सपोज़ हमें ये डेटा को क्रिएट करना है,
ओके, तो मैं आपको सिंपली ये दिखा देता हूँ। तो जैसे सी डेटा को क्रिएट करते हैं कैसे, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, हम अपने पैरेंथेसिस में अपने फील्ड्स को डिफाइन करते हैं। ओके, लाइक दिस वन एंड देन दिस से हमारा सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, देन फोर्थ कॉलम। एंड हम स्कीमा में क्या कर रहे होंगे, स्कीमा में हम इसी कॉलम्स को डिफाइन कर रहे होंगे कि हर एक कॉलम्स का मतलब क्या है। ओके, तो हम इसको सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट में, देन हमारा जो पहला है, सपोज़ हम इसको दे देते हैं सपोज़ ट्रांजेक्शन आईडी। ओके, ट्रांजेक्शन आईडी, हमारे पास ये ट्रांजेक्शन आईडी है। फर्स्ट कॉलम जो 1 2 3 4 5 है। सेकंड हम इसको दे देते हैं प्रोडक्ट आईडी। ओके, सपोज प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ओके, थर्ड कॉलम जो है हम उसको नेम दे देते हैं प्रोडक्ट नेम, लाइक लैपटॉप और ऑल दिस थिंग्स। एंड इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में एज अ नेम सजेस्ट करते हैं। ओके, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। देन मैं सेकंड दे देता हूँ क्वांटिटी। ओके, सिंस हमारा ये इंटीजर है। ओके, क्वांटिटी। ओके, एंड देन जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, प्राइस पर यूनिट हम दे देते हैं। ओके, प्राइस देते हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे डेटा को डिफाइन कर दिया। ओके, देन मैंने यहाँ पे स्कीमा को डिफाइन कर दिया। अब मेरा जो थर्ड है, सपोज उस डेटा फ्रेम का नाम मैं देता हूँ df इज इक्वल्स टू। अब हमें डेटा फ्रेम अगर क्रिएट करना है तो हमारा जो सिंटेक्स होता है, मैं यहाँ पे स्पार्क इनिशिएट हमने कर दिया, तो स्पार्क ओके डॉट क्रिएट, जैसा सजेशन में भी आ गया डेटा फ्रेम। अब आप यहाँ पे देखो, हमारा डी कैपिटल होना चाहिए, एफ कैपिटल होना चाहिए। अगर हमारा डी स्मॉल हो गया या एफ स्मॉल हो गया तो हमें ये सिंटेक्स एरर प्रोवाइड कर देगा। ऑलराइट, तो स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, इसके अंदर हमको देना होगा डेटा। ओके, जो मैंने ये डेटा दिया, एंड देन इसके अंदर में क्या देना होगा, स्कीमा। ओके, अब अगर मैं इसको, तो हमारे यहाँ पे डेटा तो हो गया, ठीक, हमने सब कुछ कर दिया, डेटा को भी डिफाइन कर दिया, स्कीमा को भी डिफाइन कर दिया, हमारा जो सिंटेक्स क्रिएट डेटा फ्रेम कमांड भी मैंने दे दिया। अब अगर हमें इस टेबल को देखना है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मेथड है। ओके, सिंपल सा हम कर देते हैं df डॉट शो कमांड, ये हमारा एक्शन है, df डॉट शो कमांड। देन हम अगेन शिफ्ट एंटर करेंगे, तो अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंटरप्ट। ओके, दिस इज़ ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, और ये जो टेबल है टेबलर फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख गया ट्रांजेक्शन आईडी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम इज़ द प्रोडक्ट आईडी, जैसा मैंने मेंशन किया था स्कीमा में। ओके, देन हमारा प्रोडक्ट नेम, देन क्वांटिटी, देन प्राइस पर प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर एक मेथड हमारे पास और होता है df डॉट डिस्प्ले। ओके, df डॉट डिस्प्ले, अगर मैं यहाँ पे df डॉट डिस्प्ले करूँ, ओके, df डॉट डिस्प्ले करूँ, तो हमारा जो टेबल दिखेगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा, मोर क्लियर व्यू। अब इसका सेंस ये होता है, df डॉट शो मीन्स होता है अगर हमारे पास टॉप 10 और टॉप 20 रिकॉर्ड्स हैं तो हमको ऐसे टेबुलर स्ट्रक्चर में शो करेगा। बट अगर हम df डॉट डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं मोर देन टॉप 10 और टॉप 20, ऑल डेटा हमारे पास यहाँ पे टेबल में शो होगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा सिंटेक्स है, बेसिक सा प्रोसेस है कि हम कैसे स्पार्क्स में डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। ओके, हम ऐसे ही, ये सिंस आज हमारा फर्स्ट वीडियो था पाईस्पार्क प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं मैंने वो डिस्कस किया। ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे मीडियम्स टू एडवांस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा यूज़र स्कीमा के थ्रू हम कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं पाईस्पार्क में। ओके गाइज, तो टिल देन आप डेटाब्रिक्स फ्री कम्युनिटी एडिशन पे अकाउंट सेटअप करके आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड यस आप प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन सो दैट न्यू कंटेंट अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।